अगर जो घास को जलाते तो एक बार जल गई और ख़त्म, और अगर जो मोटी लकड़ी जलाते हैं तो 8-8 दिन जलती है माता। हाँ, और एक चीज़ और तुम्हें बता दें, आश्चर्य की बात, घास जलेगी तो खूब तेज लौ उठेगी, उठेगी कि नहीं, और जैसे ही लौ ख़त्म मामला। लेकिन मोटी लकड़ी में लौ नहीं उठेगी, वो धीरे धीरे जलेगी लेकिन बहुत समय तक जलेगी। कहने का मतलब समझ पाई कुछ कि अभी भी नहीं? अभी नहीं समझ पाई तो मैं समझाता हूँ, सुनो। मेहनत की कमाई का पैसा देखने में कम लगता है, समझ रहे हो? मेहनत की कमाई का पैसा तुम्हें देखने में कम लगता है। कहो गरीब आदमी के पास 10,000 इकट्ठे हो गए हैं, किसी के पास 20,000, आजकल 20,000 की कोई वैल्यू बची है? बकरी भी खरीदो ढंग की नहीं आएगी, है कि नहीं है? लेकिन ध्यान रखो, गरीब आदमी के पास अमाउंट जरूर कम दिखेगा, लेकिन वही अमाउंट उसके जीवन को हर समस्या से बचा लेता है। बचा लेता कि नहीं? आपने बहुत से ऐसे लोगों से सुना होगा, क्या बताया जाए, पैसा तो इकट्ठे नहीं है, लेकिन बस भगवान की एक दया हम पे है कि हमें जब ज़रूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमारी व्यवस्था परमात्मा ने, सुना है कि नहीं? ऐसा किसके साथ होता मालूम है? जो ईमानदारी से बेलदारी करके मजदूरी करके थोड़े थोड़ा धन इकट्ठे करता है ना, उसके साथ ये भगवान हमेशा कृपा करते हैं। और एक वो होता है कि अरे क्या बताया जाए, सोचा तो बहुत लंबा था, घाटा पड़ गया, बिल्कुल सड़क पे खड़े हो गए। ऐसा भी होता है। वो क्यों होता है? जहाँ पर अधर्म का पैसा आएगा तो कभी भी अच्छे कार्य में लगेगा ही नहीं। कहो बहुत ज़्यादा पैसा था एक ज़माने में और बीमारी लग गई तो सारा का सारा पैसा अस्पताल में दे आए, होता है कि नहीं? ध्यान रखो, अस्पताल में पैसा मात्र वही जाएगा जो तुमने अधर्म से कमाया है, समझ गए? हाँ, ईमानदारी का जो पैसा होगा वो कभी भी तुम्हारे घर से बिना कुछ दिए जा नहीं सकता है, लेकिन अधर्म का पैसा होगा वो तुम्हारे घर से चला भी जाएगा और तुम्हें बुराई के अलावा कुछ भी नहीं दे जाएगा, समझ गए? और धर्म का पैसा कम हो कर के भी जब भी जाएगा तो तुम्हें बड़ा मजबूत साधन दे के जाएगा। इसीलिए अच्छा एक बात बताओ, जुए में जो जा करके मान लो किसी ने दांव लगाए 100-100 रुपये करते करते शाम तक वो 2-3 हज़ार जीत गया, ईमानदारी से बताना उसने क्या मेहनत से कमाया है वो 2-3 हज़ार रुपये? हराम का है कि नहीं? और जब हराम का पैसा जिसके घर में आएगा तो वो क्या करेगा मालूम है? हाँ, अब तो मैं एक उसका पतंजलि का नाम सुना है? हाँ, कौन है पतंजलि? रामदेव बाबा को आजकल पतंजलि जानने लग गए हैं, लेकिन सच्चाई सुनो, तुम लोग पढ़े लिखे कम हो, पढ़े लिखे तो हो लेकिन वो नहीं पढ़े हो जो उस विषय में है। पतंजलि एक महात्मा हुए हैं 3000 साल पहले। कब? 3000 साल पहले एक महात्मा हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद, जिन्होंने व्याकरण शास्त्र ये लिखे हैं, समझ गए? तो उन्हीं के नाम पर ही, उन महात्मा के नाम पर ही उन्होंने अपना नाम रखा है पतंजलि, समझ रहे हो? रामदेव का नहीं नाम, रामदेव का नाम रामदेव है, पतंजलि महात्मा का नाम है। उन्हीं पतंजलि महात्मा ने जिन्होंने ये योग का ज्ञान दिया था, बाबा जी सिखाते हैं और करोड़ों की संख्या में लोग निरोगी हो जाते हैं, ये पक्का है, होता है कि नहीं? तो जिन्होंने ये नियम बताए जो आज रामदेव बाबा करके दिखाते हैं, जिन्होंने नियम बताए उनका नाम था पतंजलि। हाँ, रामदेव बाबा का नाम नहीं है। उन्होंने 3 सूत्र दिए थे, जीवन में इतने काम के हैं, कहने लगे कि यदि किसी को बीमार ना पड़ना हो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि मैं बीमार पड़ूं? हाथ खड़ा करके बताओ। अच्छा, कितने लोग ये चाहते हैं कि हम बीमार कभी ना पड़ें? ये कितने लोग हैं? हा। तो
तुम्हारे अलावा छोड़ के हैं। तुम चाहते हो कि बीमार पड़े, तो बताना चाहिए था ना। हमने समझा तुम विपक्ष के नेता हो। उन्होंने 3 सूत्र बताए थे, सुन लो। एक बताया था कि हित भुक। हित भुक का मतलब जो हमारे शरीर को अनुकूल हो भोजन वो खाओ, इसे कहते हैं हित भुक। ठीक है। और एक अगला जो सूत्र बताया है वो कहा है मित भुक। मित माने सीमित। अब ये नहीं है कि रोटी तो खा के आ गए, पड़ोसन ने कह दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रसगुल्ला आए हुए हैं हमारे, वे लेके आया, आओ तुम भी ले लो। तो उन्होंने बैठ करके नहीं, खा तो आए हैं, चलो तुम्हारी इच्छा है तो धर दो 10-12, और धरा लिए 10-12, और धीरे धीरे बातों बातों में 10-12 पार। समझ गए? तो एक तो मित भुक, भोजन सीमित करना चाहिए। लेकिन अगला सूत्र है बड़े काम का है, बहुत काम का। आगे कहा गया है रित भुक। रित माने सत्य के सहारे से आया हुआ जो धन है, उस धन से भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। समझ रहे हो? रित भुक का मतलब कोई भी कार्य कर लो, मेहनत का, मजदूरी कर लो, बेलदारी कर लो, ज़रूरत पड़े तो सड़क पर झाड़ू लगा लो, बिल्कुल भी काम गलत नहीं है। ठीक है। किसी ने तय कर दिया कि तुम्हें इतने में झाड़ू लगा देनी, हम 500 रुपये दे देंगे, मेरे पास समय नहीं है, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, 500 रुपये लो, आप झाड़ू लगा देना। आपने यदि 500 रुपये ले करके उसके यहाँ झाड़ू लगा दिए अगर जो, तो वो तुम्हारे पास जो भी धन आया है वो धर्म पूर्वक आया कि नहीं? तुमने चोरी नहीं की, तुमने बेईमानी नहीं की, तुमने काम किया है, उसके एवज में तुम्हें 500 रुपये मिले। इसमें अधर्म का कोई नाम है? अगर जो तुमने झाड़ू लगा करके भी अपने बच्चों का पेट भर दिया, तो ध्यान रखना कभी भी तुम्हारे बच्चों की बुद्धि अपराधी नहीं होगी। ध्यान रखो। समझ पाए कि नहीं? अगर जो तुमने बेईमानी का धन बच्चों को खिलाना प्रारंभ कर दिया, तो तुम्हारे बच्चों की बुद्धि अपराधी प्रवृत्ति की हो जाएगी, तमोगुणी हो जाएंगे, जिसको कहते हैं क्रिमिनल। और तुम लोगों को ये केवल सुनाई पड़ रहा होगा, तुम ये सोच रहे हो कि हाँ ये ऐसी कथाएं में कही जाती हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ऐसे हजारों परिवार देखे हुए हैं कि जिन्होंने असत्य के मार्ग से आए हुए धन से बच्चों की परवरिश की, और उनके घर में किलो में नहीं कुंटल में सोना था। और आज मैंने देखा कि उनके छत पर जो लकड़ी की जो लकड़ी लगा करके जो छत डाली जा, आजकल नहीं है, पहले डलती थी, तुम्हारे यहाँ भी डलती होगी, तो उस लकड़ी को क्या कहते हैं? पाट कहते हैं, हमारे यहाँ धन्नी कहते हैं। तो जो पाट की लकड़ी है ना, और ईंटें घर की सब बिक गई। ये कब हुआ मालूम है? बाद में उनका बैकग्राउंड खंगाला गया तो पता लगा कि ये इनका जो दादाजी थे अभी भी जिंदा हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखो, रात में देख लोगे तो हार्ट अटैक आके मर जाओगे। ध्यान रखो, क्योंकि तुमने जो भूत सुना है कि भूत होते हैं, उसको रात में देख करके तुम्हें भूत ही नजर आ जाएगा। ये बुरी दशा में है। बाद में बैकग्राउंड खंगाला गया तो पता लगा उनके दादाजी जो थे अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। हमारे गांव की कहानी है, अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, गरीब निर्धन लोगों को इसने ठगा था, और उसी गरीबों को ठग करके कुछ खुद ने खाया, कुछ अंग्रेज़ों को खिलाया। गांव को लुटवाने का काम ये किया करता था। आज मामला ख़त्म। वही कह रहे हैं, इसी को कहा है कि रित भुक। समझ गए? एक एक सूत्र बड़े काम का है। और इसके बाद यही बातें हैं
तो जो जुआ खेला जाएगा उसमें कोई भी पैसा तुम्हारा मेहनत का नहीं होगा, वहाँ पर सारा का सारा पैसा हराम का होगा कि नहीं। तो इसलिए जुए का पैसा जिस घर में जाएगा उसी घर के बच्चे क्रिमिनल होंगे। मैंने तो और भी परिवार देखे हैं, कुछ आधे तो निपट गए मर गए हैं, आधे अभी जिंदा हैं। हमारे गांव की कहानी है, एक और थे तो वो भी उनका बचपन से ही क्रिमिनल एक्टिविटी में लगे रहते थे और उसी से कमाना, उसी से खाना, उसी से बालक बच्चों का सब कुछ करना और व्यर्थ की दादागिरी करना। आज उनके आधे बच्चे मर गए भरी जवानी में, आधे बच्चे हैं तो उनके बर्बाद हो गए बिल्कुल चौपट। ये तो हमारे सामने के केस हैं। हमने उनको भी देखा जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, मैंने उनको भी देखा है और उनको भी देखा जो उनके बालक बच्चे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर अधर्म के मार्ग का धन जहाँ से भी आएगा, ध्यान रखो तुम्हारे घर में अशांति लाएगा। एक बात बताओ माता जी, जैसे मान लीजिए कि किसी का एक बच्चा हो, ठीक है, मान लो 2 हों और 2 बच्चे हैं, बाप ने खूब बढ़िया घर दरवाज़ा खेतीबाड़ी सब इकट्ठे करी, लेकिन बाद में पता लग जाए कि दोनों के दोनों बच्चे नशेड़ी हैं। ऐसे बच्चे हैं कि जो पाते वो बेच करके नशा पूर्ति करते हैं। क्या उसका पिता कभी खुश हो पाएगा? क्यों नहीं होगा मालूम है? वो सोचेगा कि जिसके लिए मैंने रात दिन एक करके इतनी मेहनत, इतनी बेईमानी, इतनी ठगी, फ्रॉड, चालाकी से मैंने इतना पैसा इकट्ठे किया, मैंने सोची कि हमारे बालक बच्चे आगे सुखी रहेंगे। आज बच्चे ही हमारी कमाई के विनाश की नींव खोद रहे हैं, समझ रहे हो। और हो सकता है जितने उदाहरण मैंने दिए शायद आपने भी देखे होंगे, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो द्यूतम, जुआ जहाँ पर हो वहाँ पर कलयुग का वास होता है। पानम, मदिरा पान करने वाला, जहाँ पर दारू पीने वाला हो वहाँ पर कलयुग का वास करता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई पति देव हैं किसी के, ठीक है, मान लीजिए कि 1000 रुपये कमाते हैं, मिल गई मित्र मंडली, 1000 रुपये तो कमा के लाए, मित्र मंडली मिल गई तो वहीं पर बोतल और चखना में उनके 800 रुपये खर्च हो गए, ठीक है। और पत्नी यहाँ बैठी हैं, रास्ता देख रही हैं कि जब वे आएंगे तो पैसे लाएंगे और पैसे लाएंगे तो राशन भराएंगे, तब हम रोटी खाएंगे। और जो वे खाली हाथ पहुँच जाएं 200 रुपये लेके, आजकल 200 रुपये में कुछ होता नहीं है, तो पत्नी के हाथ में 200 रुपये अगर जो देंगे और दारू पिए दिखाई पड़ेंगे तो पत्नी की आत्मा खुश होगी कि रोएगी? रोएगी ना। और ध्यान रखो, जिस घर में स्त्री दुखी होती है ना, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का निवास होता ही नहीं है। और वो स्त्री कोई भी हो सकती है, माता भी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, किराएदारनी हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है। स्त्री का मतलब स्त्री, कोई भी स्त्री हो। जिस घर में स्त्री दुखी रहेगी, ध्यान रखो लक्ष्मी माता कभी उस घर में रुकेगी ही नहीं, समझ गए। तो जब वे दारू पी के जाएंगे तो वो उसकी पत्नी बड़ी दुखी होगी, और अगर जो उसकी पत्नी यदि दुखी हुई तो घर में फिर महाभारत तो तुम पक्का मान लो, समझ रहे हो, वो होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि इतनी मेहनत से तुमने पैसा कमाया और लगा कहाँ दिया, जो ना तो सेहत के लिए लाभकारी, ना तो घर के लिए लाभकारी, ना समाज में इज्जत बढ़ाने के लिए लाभकारी, किसी भी काम में नहीं आए, लेकिन खाली हाथ आ गए और दिन भर मेहनत करी बैल की तरह, वो अलग से। तो जहाँ पर शराब पी जाती है वहाँ पर भी कलयुग का वास होता है। और स्त्रियाँ का मतलब स्त्रियाँ ये नहीं होती हैं जो घर में होती हैं, माता, पत्नी, बहन, बेटी, ये जो है ये स्त्रियाँ नहीं, किराए वाली स्त्रियाँ,
अब यहाँ पर नहीं आती हैं, पहले तो आती थी, गांव में भी बुलाई जाती थी, लेकिन अब नहीं आती, शहरों में अभी भी हैं, मिल जाती हैं। तो ये जो किराए वाली स्त्रियां जहाँ पर आती हैं जिसके घर में, उसके घर में कलयुग का वास होता है, ध्यान रखो। और एक होता है सूना, माने हत्या करना, हिंसा करना। जिसके घर में हिंसा करके मांस भक्षण किया जाता है, उसके घर में कलयुग का ही निवास होता है, ध्यान रखो। और 4 स्थान दे दिए, 4 स्थान मैंने बता दिए ना, पता है कौन कौन बताए? द्योतम, जुआ खेलना, पानम, दारू पीना, स्त्रियां, किराए की स्त्रियां, सूना, हत्या, यत्रा धर्म चतुर्विधा, जहाँ पर 4 प्रकार का अधर्म निवास करता है, जाओ तुम वहाँ पर रहो। किसने कहा? परीक्षित जी ने कलयुग को। और जब देखा कलयुग ने कि हे भगवान, हमें वे जितने कमरे दिए गए हैं बड़े कूड़े कचरे वाले हैं, बिल्कुल बेकार हैं। इसके बाद उसने दोबारा मांगने का प्रयास किया, भगवान तुमने कमरा तो दे दिए, लेकिन एक भी साफ सुथरे नहीं हैं, एक भी सुरक्षित नहीं है। कोई ढंग का बढ़िया सा एक आध कमरा दे देते तो हम रहने में हमें और भी सुविधा होती। तो पुनश्चयाचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, दोबारा जिस समय मांगा तो जात रूपम माने सोने के रूप में एक स्थान और दे दिया। माता जी, आपने गीता वगैरह में, प्रवचन वगैरह में सुना होगा कि भगवान ने गीता में बताया कि हमारे अलग अलग स्वरूप का संसार में दर्शन कर सकते हो। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, धातुओं में मैं सोना हूँ, प्रत्येक जीवों में मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यों में मैं ब्राह्मण हूँ। इस प्रकार से बताया ना। एक बात बताओ, पढ़ी हो क्या तुमने कि सुना है? पढ़ा भी है। एक बात बताओ, तब तो तुम बहुत बढ़िया मिली। गवाही देते रहना, ठीक है? जो हम सच बोले उसकी गवाही देते रहना, और जो गलत बोलूं तो उसको मना करते रहना कि ये गलत बोल दिया, ठीक है? हाँ, ताकि हम इनको 3 तियां 8 ना पढ़ा पाए। हाँ, तो जब आपने देखा होगा कि जब कहा कि धातु नाम कांचनम अस्मि, मैं सोने में, धातुओं में मैं सोना हूँ, तो एक दावा कर रहे हैं भगवान कि मैं सोने में मैं रहता हूँ। भगवान भी दावा कर रहे हैं कि सोने में मैं रहता हूँ। और परीक्षित जी ने गलती से कलयुग को भी सोने में स्थान दे दिया। अब बताओ, सीट एक है और दावेदार 2 हैं, तो बैठे कौन? प्रश्न ये है, कौन बैठेगा सोने में? हैं? अब भगवान कह रहे हैं कि सोने में मैं हूँ, नहीं बैठेंगे? अब सुन लो, ध्यान रखो, ये प्रश्न अभी इसका उत्तर दिया जा चुका है, समझ रहे हो? पहले ही बता दिया था कि जहाँ पर तुम्हारी मेहनत का सोना होगा ना, ईमानदारी का सोना होगा, और जहाँ पर तुमने अपने मेहनत मजदूरी सिलाई गठाई करके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठे करके तुमने पैसा इकट्ठे किया है, और इकट्ठे करके यदि तुमने सोना खरीदा, तो उसमें भगवान कृष्ण बैठेंगे। कौन बैठेंगे? और जहाँ तुमने अगर जो बैठे हो कोई बस पर
शीशा के किनारे एक बैठी हैं माता जी, लंबी सी 1 तोला की चैन पहने हैं और किसी ने पकड़ के झटका मारा, चैन टूट के उसके हाथ में। तो ये ईमानदारी की है या बेईमानी की? तो इसमें कलयुग बैठेगा, समझ रही हो? कलयुग नहीं बैठेगा सब जगह। हाँ, कलयुग कहाँ बैठेगा? जहाँ पर बेईमानी, चोरी, दलाली, घूसखोरी, यहाँ से इस माध्यम से जहाँ पर सोना आएगा वहाँ पर कलयुग बैठेगा। और जैसे तुम लोग खरीद लेती हो, इन्हें डराओ मत। हाँ, नहीं तो सुनारों की दुकान बंद करवाओगी क्या? हाँ, कि सोने में कलयुग बैठा तो एक भी नहीं खरीदने जाएंगी। हाँ, नहीं खरीदेंगी, डर जाएंगी। हाँ, सोना ले आएंगे तो कलयुग बैठ जाएगा। हाँ हाँ, नहीं तो डर जाएंगी, सुनार की दुकान ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ईमानदारी, सुनो, सबसे मूल बात यदि घुमा फिरा के आ रही है तो केवल एक बात आ रही है, जहाँ पर ईमानदारी का चाहे नोट हो चाहे सोना हो तुम्हारे घर में आएगा, वो सुख और शांति लेके आएगा। अब उदाहरण दे देते हैं, ठीक है? मान लीजिए तुमने बैठी हैं किनारे ये नीला लाल दुपट्टा वाली, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो कि तुमने एक अंगूठी खरीदी, बिल बन गया तुम्हारा 12,000 का, ठीक है? उसने एक लंबा सा पर्चा निकाल के तुम्हें दे दिया, ठीक है? और लंबा सा पर्चा निकाल के तुम्हें दिया और दे करके तुमने सोने की अंगूठी ली और पर्चा लिया, उसको पेमेंट दिया, चले आए। अगर जो बाई चांस इनकम टैक्स वाला तुम्हारे पास आ जाए और पूछ दे कि तुमने अंगूठी कहाँ से लाए, तो तुम दावे के साथ कह दोगे कि हमने दुकान से खरीदी है, कहोगे कि नहीं? क्योंकि वास्तव में सच्चाई है। और दावे से तुमने कह दिया कि दुकान से खरीदी, कौन सी दुकान से? उस दुकान से। क्या प्रमाण है? तुरंत पर्चा दिखा दो, वो तुरंत तुम्हें प्रणाम करेगा, पाँव पड़ेगा, निकल लेगा, बहन जी गलती हो गई, हम जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर जो तुमने किसी भी व्यक्ति ने गले से तोड़ करके चैन लेके गया और उसे धर लिया गया है, तो पूछा जाएगा लाला कहाँ से लाए हो? तो वो भी कहेगा कि हम दुकान से लाए, कहेगा कि नहीं? कोई थोड़ी कहेगा कि हम माता जी के गले से तोड़ के लाए हैं, नहीं कहेगा ना। फिर अगला प्रश्न होगा कौन सी दुकान से? अब है दुकान, याद नहीं है कहाँ, जैसे ही कह दिया याद नहीं है तो फंस गया। कोई बात नहीं, तुम्हें दुकान नहीं याद है, चलो जाने दो, पर्चा तुम्हारे पास होगा, पर्चा हमें तुम दिखा दो, हम उसी दुकान से कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है? तो आप बच नहीं सकते हो। और मान लो तुमने ईमानदारी से लाए तो तुम्हारा पर्चा यदि खो गया है और तुमने बता दिया कि हम उस दुकान से लाए, तुमसे पूछा गया बिल कहाँ है, तो बिल तो तुम्हारे पास है, मान लो नहीं है, खो गया, तो तुमने बता दिया बिल तो खो गया है। अच्छा, किस दुकान से लाए? इस दुकान से। किस महीने में? इस महीने में। तुरंत जा करके उसकी दुकान पर जाएगा, देखो इस नाम से बिल इतने रुपए के अमाउंट की एक रिंग खरीदी गई है, देखो तुम्हारे इसमें कॉपी है, तुरंत दिखा देगा साहब है, बस हो गया काम, फिर भी तुम बच गए। तो ईमानदारी से जहाँ पर भी तुम्हारे धर्म पूर्वक जो धन आएगा वो कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन अधर्म पूर्वक यदि धन आ गया तो तुम्हें शांति से कभी बैठने भी नहीं देगा। केवल यही, इतनी सारी बातों को घुमाने पर यही एक निर्णय निकला है, समझ गए? तो यहाँ पर सोने के रूप में दिया गया, तो सोने में तो वहीं बैठेगा जहाँ पर उसकी जात बरादरी का सोना होगा, जहाँ पर उसके मित्र के द्वारा आया हुआ सोना होगा। कलयुग का मित्र मालूम है कौन है? कौन है मित्र कलयुग का? कलयुग का सबसे बड़ा मित्र है अधर्म। हाँ, अधर्म पूर्वक जो तुमने देखा होगा ना, अधर्म पूर्वक इस कलयुग में जो भी पैसा लाएगा तो बड़े जल्दी पैसे वाला हो जाएगा। एक प्लाट आज यहाँ खरीद रहा, दूसरा कल वहाँ खरीद रहा, तीसरा, ऐसा देखा है कि नहीं? हजारों की संख्या में है और बड़े थोक के थोक रेट में मिल जाएंगे यहाँ पर, है कि नहीं? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधर्म पूर्वक जो धन आता है उसमें कलयुग उनकी सहायता करता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस दिन उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है तो कलयुग खड़े होकर के दूर तमाशा देखता है तुम्हारे विनाश का।
फिर वो बचाता नहीं है। हाँ, एक ज़माना था, ये बात हमसे ज़्यादा कौन जान सकता, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज था। अरे साहब देखो तो कोसों की ज़मीन, एक एक कोस के खेत खरीद लिए हैं। अब बाद में पता, खरीदे नहीं, बाद में पता लगा कि खरीदे, रजिस्ट्री नहीं की गई, इसमें बेईमानी की गई है। आ गए योगी बाबा, सारा हिसाब किया गया, तो जिसकी ज़मीन बेईमानी करी गई थी उसको ज़मीन वापस की गई। जिस सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया था उस पर आज प्लॉट बना करके 5 लाख लागत आती है उसमें एक फ्लैट बनाने में, और 3.5 लाख रुपए में दे रहे हैं। लागत कितनी आ रही है? 5 लाख, और दे कितने में रहे? 3.5 लाख में 1.5 लाख रुपए घाटा हो रहा कि मुनाफा? घाटा। ये सब्सिडी दी जा रही है गरीबों को, समझ गए कि हमारा 5 लाख में तैयार हुआ, लेकिन तुम 3.5 लाख में दे दो और इसके बाद तुम्हारा प्लाट तुम्हारा हो गया। वो क्या कहते हैं, फ्लैट, सब्सिडी दे करके योगी सरकार कर रही है। इतिहास नहीं है, वर्तमान है ये, समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। तो अधर्म से जो भी आएगा विनाश करेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और जहाँ पर धर्म पूर्वक आएगा वहाँ पर तुम्हें कोई छू नहीं सकता है। इस प्रकार से जब वरदान दिए गए तो वरदान देते ही एक दिन की बात, राजा परीक्षित ने एक मुकुट पहना, घर में गए, घर में जा कर के देखा एक बड़ा सा मुकुट है, बड़ा सुंदर चमचमाता हुआ है, और उसको सुंदर देख करके पहन लिया। जैसे ही सुंदर मुकुट देख करके पहन लिया, और वो मुकुट जो था वो था जरासंध का, और जरासंध का जो मुकुट था वो था बेईमानी का, क्योंकि उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना के अपने कारागृह में बंद कर लिए थे। और योजना क्या बना रखी थी कि जिस समय 21,000 हो जाएंगे सारे राजाओं की बलि चढ़ा देंगे, और उन राजाओं के मुकुट को लेकर के, सारे मुकुट को इकट्ठे करके एक बड़ा सा मुकुट तैयार किया गया था। वो बेईमानी का था कि नहीं, दूसरे का छीन करके। और वो जब भीम जरासंध को जीत करके जब घर आए तो उस मुकुट को लेके आ गए, और जब वो मुकुट लेके आए तो वही मुकुट रखा हुआ था उनके संग्रहालय में। और परीक्षित जी ने देखा कि क्या बात है, इतना सुंदर मुकुट है। और ऐसा सुंदर मुकुट देख करके उनको लालच आ गया, सोचा पहन ले, तो उन्होंने धारण कर लिया। कलयुग को मिल गया मौका, और जैसे ही मौका मिला तो बुद्धि तुरंत बिगाड़ दी। फिर एक नई बात आ गई, सुन लो, फिर नई बात सुनो। क्या कि जब व्यक्ति के जीवन में, बाकी तो कथा तो आप सब जानते हैं कि महात्मा के यहाँ गए और पानी पीने के चक्कर में उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने जब देखा कि हमें जवाब नहीं दे रहा तो गुस्सा आ गए, तो उनके गले में उन्होंने उनके सर पर डाल दिया। तो इसका मतलब क्या समझे? अच्छा माता जी ये निकाल करके इधर रख दो सब, क्योंकि एक बच्ची भी ला रही है। हाँ इधर रख दो, हाँ इधर रख दो, इधर, हाँ क्योंकि वहाँ पर जगह हो जाए। बच्ची भी ला रही लड्डू गोपाल को, उनको भी विराजमान किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके सिर पर कलयुग बैठेगा। अच्छा, राजा ने महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाला, ठीक है, ये धर्म हुआ या अधर्म? अधर्म हो गया ना। अगर जो मुकुट उतार देते तो सर से कलयुग खत्म, फिर उन्हें धर्म याद आया भी है बाद में। तो एक बात बताओ, अब तुम्हें कुछ समझ में आया कि नहीं कि जिसके सिर पर कलयुग सवार होता है उसका मन किस में लगता, अच्छे कार्यों में कि बुरे कार्यों में? हाँ, तो तुम लोग आई हो तो तुम्हारे सिर पर कलयुग उतर चुका है या चढ़ा है? उतर गए, एक्सीलेंट, क्या बात है। कल से एक यहाँ पर और मंच लगेगा, ये भी कथा कहेंगी, ठीक है, हाँ इनको भी साथ में बैठाएंगे। तो ध्यान रखो,
इस मंदिर में वही आएगा जिसके जीवन में कलयुग का प्रभाव नहीं है। समझ गए? हाँ, नहीं तो सपना चौधरी को यहाँ नचाने का प्रोग्राम होता तो ईमानदारी से बताना, इस गली में निकलने लायक जगह बचती? सच बताना, नहीं बचती। क्यों नहीं बचती? क्योंकि सुनो, क्यों नहीं बचती इसका कारण तो सुन लो। कारण ये है कि जिसके सिर पर कलयुग नहीं है उसकी गिनती 1-2 में है, ठीक है, और जिसके सिर पर कलयुग बैठा है इनकी गिनती है 98 में। 100 में बात कर रहा हूँ, परसेंट की बात कर रहा हूँ, समझ गए? तो इनकी 1-2% गिनती है जिनके सिर पर कलयुग नहीं है, और जिनके सिर पर कलयुग है उनकी गिनती 98% में है। तो सब जानते हैं 2 संख्या कम होती है, 98 ज़्यादा होती है, सच है कि नहीं? लेकिन जीवन का सच्चा आनंद यदि कोई भोगता है तो मात्र 2% वाले ही भोगते हैं। समझ गए? तुम कहीं भी चले जाना। और अच्छा एक बात और बता दें, जितना हम कलयुग का सहारा ले लेंगे उतनी भीड़ ज़्यादा होती। बता दें कैसे? कलयुग के सहारे में ढोंग ज़्यादा करना पड़ेगा, कलयुग के सहारे में पाखंड ज़्यादा करना पड़ेगा, कलयुग के सहारे में तुम्हें मूर्ख ज़्यादा बनाना पड़ेगा, और तुम बन भी जाओगे, मैं लिखित गारंटी लेता हूँ। और विश्वास ना हो तो अपने जीवन को याद करो, कितने लोग तुम्हें मूर्ख बना के ठग ले गए होंगे। समझ गए? तो अगर जो हम मूर्ख बनाने की सौदा यहाँ पर इकट्ठे कर लेते, गारंटी से 4 गुनी भीड़ होती, लेकिन उस भीड़ की हमें आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखो माता जी, जो आशीर्वाद स्वरूप तुम हमें दोगे वो जीवन में कभी भी हमें साइड इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर जो हमने बेईमानी ठगी करके तुमसे हमने यदि हड़प लिए 100 रुपये, तो ध्यान रखो वे 100 रुपये हमारी बर्बादी करके निकलेंगे। 1000 नहीं, बर्बादी। हाँ, वो बर्बादी का बीज होगा, और बर्बादी का बीज मैं नहीं बोना चाहता हूँ। भगवान की दया भी ऐसी है कि कम आमदनी में चकाचक चल रहा है। समझ गए? लेकिन आप लोग आए यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, धर्मात्मा व्यक्ति का जो धन होता है वो धर्म के कार्यों में लगता है। धर्म के कार्यों में ऐसा लगता है, सुनो एक बात बताओ, तुम्हें मान लो भूख लगी है, ठीक है, और तुम जा रहे हो कहीं जयपुर में, रास्ते में बस में बैठे, बस वाले ने एक होटल पर खड़ी कर दी, तो तुम्हें भूख लगी है तेज, तो क्या करोगे? उतरोगे, जाओगे, पूछोगे सब्जी का क्या रेट, रोटी का क्या रेट, और तुम अपनी वहीं थाली लगा के खा के पेट भर लोगे, पैसा दे के भर लोगे कि नहीं? तो ईमानदारी से बताना, जो तुम पेट भर लोगी वो तुम्हें कब आनंद देगा? उसी समय या 2-4 साल तक? उसी समय। हम कह रहे 5 घंटे बाद फिर उतनी ही भूख चढ़ जाएगी सिर पर, है कि नहीं? वो तो थोड़ी देर का सुख देगा। लेकिन सच बताना, जो धर्म में पैसा लगाया जाता है, अगर जो तुम वही रोटी तुमने नहीं खाई, ठीक है, भूख तुम्हें भी लगी है, लेकिन एक ऐसा दुखी व्यक्ति आ गया कि तुम्हें पता लगा कि अगर जो हम भूखे रहेंगे तो शाम तक चले जाएंगे, जहाँ जाना है वहाँ खा सकते हैं, लेकिन इसे रोटी नहीं मिली तो ये मर सकता है, और तुमने रोटी स्वयं ना खा करके उसे खिला दी। सच बताना, उसको खिलाई हुई रोटी तुम्हें कितने दिन तक सुखी रखेगी? रखेगी कि नहीं? यही बात कहते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा कि शोधन धन्य प्रथम गति जागे, धन्य पुण्य रति मत सोई पाके, धन्य धन्य घरी जोई, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगत अब
धन्य जन्म द्विज जगत अभन। कहते हैं कि वो धन्य होता है जो प्रथम श्रेणी से खर्च किया जाता है। प्रथम श्रेणी का खर्च मालूम है क्या है? प्रथम श्रेणी का खर्च वो है जैसे तुमने भिखारी को रोटी खिला दी थी, ठीक है। ये उस समय तुम भले ही उस समय तुम भूखे हो, लेकिन आत्मा तुम्हारी सातवें आसमान पर होगी कि नहीं, कि वाह क्या बात है, आज किसी को भोजन करा के मैंने आज आशीर्वाद कमा लिया, होता है कि नहीं। आत्मा अपने आप प्रसन्न होती है, गुब्बारे की तरह ऊपर फुदकती कि नहीं। और मध्यम उपयोग ये होता है कि तुम भिखारी को ना खिला के खुद खा लो, क्योंकि भूख तो तुम्हें भी लगी है। और एक सबसे अधम खर्च वो होता है कि खाया तो तुमने है लेकिन वो किसी काम का नहीं। जैसे दारू पी लेना, दारू अगर जो पियोगे तो हम ही तुम पिएंगे ना, पैसा भी अपना ही होगा, लेकिन ईमानदारी से बताओ वो क्या भूख खत्म करेगा, बीमारी को खत्म करेगा, कोई सुख देगा? घर में जाओगे तुम्हारी आरती तो होगी, सच बताना, घी से आरती होगी या बेलन चिमटा से, है कि नहीं है? आरती तो पक्का है, हो सकता है झाड़ू वगैरह से भी झाड़ा दिया जा सकता है, होगी कि नहीं? तो वो सबसे अधम व्यय होता है, समझ गए? तो 3 प्रकार से धन का व्यय होता है। प्रथम गति का जो धन होता है, सुनो माता, जो प्रथम गति का जो धन होता है वो तुम्हें उसी समय से लेके जब तक जीवन है तब तक तुम्हें सुखी करता है। सच बताना, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा है बेचारे भिखारी के यहाँ जन्म लिया, है कि नहीं? कोई ऐसा है कि ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पर 10-10 लाख प्रतिदिन की आमदनी है, होता है कि नहीं? देखा ना हो तो सुना तो होगा ही। अब मुकेश अंबानी के यहाँ पर जो भी बालक नाती पोते जन्म लेंगे तो क्या गरीब होंगे? बहुत बड़े होंगे। तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्यान रखो, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में इतना बो दिया है कि तुमने फसल वो काट ही नहीं पाए। अब फसल जो तुम्हारी बाकी रह गई हो तुम्हें आगे काटना है, तब तुम्हें अच्छे घर में जन्म मिलता है, समझ गए? और धर्म का अभी जो आपको बताया कि एक भिखारी को भोजन कराया, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण तुम्हें बता दें। गुरु नानक देव जी, सुना होगा, गुरु नानक देव जी के समय में उनकी अवस्था थोड़ी रही होगी 15-16 साल की, 20 साल की। गुरु नानक देव जी उसी समय पर, गुरु नानक देव जी के समय पर पड़ गया अकाल। ऐसा अकाल पड़ा, क्या बताया जाए कि चारों तरफ हाहाकार भूख की वजह से लगा हुआ था, कोई अन्न की व्यवस्था नहीं, पानी बरस नहीं रहा था। तो गुरु नानक देव जी के पिताजी को 4-5 किलो गेहूं मिले। घर में मंत्रणा करी, पत्नी वगैरह को बुला के कहने लगे यही गेहूं है, क्या करें? कहो तो अभी पीस करके खा लो, लेकिन हमारी योजना ये थी कि इनको खेत में बो करके और कुछ उगा ले तो शायद ये 1-2 दिन में खर्च हो जाएंगे। खेत में उगा लेंगे तो 3-4 महीने बाद हो सकता है कि साल भर नहीं तो 6 महीने को हो जाए। क्या विचार है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा हाँ बोलो, हम तब तक मजदूरी वगैरह करके काम चला लेंगे, बोलो तो फायदे में रहेंगे। और ऐसा कह करके गुरु नानक देव जी से कह दिया ये बैल हल ले करके जाओ गेहूं बोआओ। गुरु नानक देव जी ने कहा ठीक है पिताजी। उन्होंने ले लिए 4-5 किलो गेहूं और खेत की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर 5-6 महात्मा भूख की वजह से तड़प रहे थे, समझ रहे? अच्छा, भूख से तड़पते देखा तुमने किसी को? नहीं देखा, झूठ बोल रही हो, गलत कह रही हो। भूख की तड़प ये होती है, चेहरे से तेज खत्म हो जाता है, खड़ा करो तो खड़ा नहीं हो पाता है, चलो तो चल नहीं।
सुना करो, सुनाया कम करो। पहले मैंने तो सब प्रकार की दुनिया देखी। सुनो, तुम्हारे गांव जैसी दुनिया सारी नहीं है। अब तुमने कह रहे कि भूख से तड़पने के, हम बता दें, हम तो कार्यक्रम करके आए। हम गए थे एक जगह उसमें क्या कहते हैं, बिहार में, पूर्णिया जिला में। वहाँ पर एक यहाँ कथा कर रहे थे, उसकी बहन ने बड़े प्रेम से निमंत्रण दिया। हम चले गए और वहाँ पर जा कर के उसने 3-4 लोगों को रहने के लिए व्यवस्था करी। तो झोपड़ी में व्यवस्था करी, उसी में लिपाई पुताई करी। लिपाई पुताई करके उसमें डाले धान का वो जो होता है चारा, और उसी पर लिटा दिया। और एक कम्बल में 5 लोग लेट ओढ़ने के लिए, और ठंड जनवरी की, समझ गए। और वहाँ पर वो भयंकर ठंड। इसके बाद बालक बच्चों को पुराने कपड़ों से लपेट के सुला दिया। खुद ने, पति पत्नी ने रात भर ताप करके काटे हैं दिन। क्या बात कर दी तुमने, ना तो तुमने गरीब देखे ना गरीबी देखी। इससे सिद्ध हो गया तुम्हारी बातों से। हमने गरीब भी देखे और गरीबी भी बहुत अच्छी तरह देखी। तो कहने का मतलब ये है कि भूख से तड़पते हुए 5-6 महात्मा मिल गए। और जब 5-6 महात्मा मिल गए, उनको देख करके दया आ गई। कहने लगे कि हो सकता है कि अगर जो इनको आज भोजन नहीं कराया तो ये महात्मा मर जाएंगे। तुरंत आसपास की माताओं को बुलाया और बुला करके उनको सबको थोड़ा थोड़ा गेहूं दिया। कहा कि जाओ इसे पीस करके जल्दी जल्दी ले आओ, इनको भोजन कराए, नहीं तो मर जाएंगे, गांव में दोष लगेगा कि महात्मा भूखे मर गए। और जा करके सभी माताओं, तब आजकल वाला सिस्टम नहीं था कि डालो खुर्र बटन दबाया पिस गए ना। पहले हाथ की चक्की चलती थी, तो सबको थोड़ा थोड़ा दे करके वे पीस के लाईं। तब जब तक वे पीस के लाने लग गए, तब तक उन्होंने कंडे इकट्ठे किए गाय के गोबर की उधर जंगल से, और आग लगा करके उन्होंने बढ़िया बढ़िया मोटी मोटी रोटी वहीं पर सेक करके, और गांव वालों से कहा अचार वगैरह और ला के दो, महात्मा खा लें। और ये करते करते उन्हें सुबह से हो गई दोपहर, और दोपहर को उन्होंने भोजन कराया, महात्माओं को किया प्रणाम, वहाँ से निकल पड़े। पिताजी ने कहा लाला तुम गेहूँ बोआए? जी पिताजी मैंने गेहूँ बो दिए। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी फसल बोई है कि इसके पीढ़ियाँ समाप्त हो जाएंगी, लेकिन इस फसल को कभी पूर्ण रूप से कोई काट नहीं पाएगा। और ईमानदारी से बता दें, वही बोई हुई फसल आज भी चल रही है। कभी भी तुम गुरुद्वारा गए हो भोजन वगैरह किया? नहीं किया। गुरुद्वारा में जाने कितने दिनों से लगातार दिल्ली के अंदर, लाल किले के अंदर आज भी कम से कम 20-25 हज़ार लोग भोजन करके चले जाते हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में कम से कम 4-5 लाख लोग प्रतिदिन भोजन करते। इतनी तो तुम्हारे गांव की जनसंख्या नहीं होगी, और इतने लोग भोजन करके चले जाते हैं। तुम वहाँ पर पहुँच जाओ, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कहाँ से आई हो, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस धर्म की हो, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम किस जात की हो। तुम भी जाइए, और वहाँ पर भाई इतना लंबा सिस्टम चलता, तो उसकी स्ट्रेटजी अलग होती, उसके तरीके अलग होते। आप यहाँ से निकलेंगे, आपको हाथ में प्लेट दे दी जाएगी, आप जाइए लाइन में बैठ जाइए, परोसना शुरू, और इच्छा भोजन करके ही वहाँ से उठो। तुमसे ये कोई नहीं कहने वाला कितनी देर हो गई तुम्हें अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा ना। आज भी और ऐसे, और गुरुद्वारा चाहे भारत में हो चाहे कनाडा में, प्रत्येक दिन आप चले जाओ वहाँ पर भोजन मिलेगा। समझ गए? ऐसा बो के चले गए हैं गुरु नानक देव जी। तो धर्म का जो बीज बोया हुआ होता है, पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ काटती रह जाती हैं। समझ गए? तो ये है, इसलिए कहने का मतलब ये है कि जिस समय कलयुग सवार होगा तुम्हारे ऊपर ना, उस समय तुम्हारा अधर्म करने की इच्छा होगी, और जिस समय तुम्हारे ऊपर सतयुग सवार होगा, उस समय तुम्हें
राम का नाम जाप करने की इच्छा होगी, और जब कलयुग सवार होगा तो अधर्म करने की इच्छा होगी। आपने देखा होगा सवेरे से उठते उठते आपको राम राम करने की इच्छा होती है कि नहीं? धीरे धीरे 10 बजे तक कम हो जाती है, फिर शाम को और कम हो जाती। ईमानदारी से बताना, चोरी दिन में ज़्यादा होती कि रात में? रात में होती है। क्यों? क्योंकि वो कलयुग के समय का पीरियड चलता है। 24 घंटे में चारों युगों का आभास हमें रोज होता है, प्रत्येक दिन होता है। कितना भी भगवान को न मानने वाला व्यक्ति हो, सुबह सुबह से वो राम राम करेगा ही। नहीं माला में राम राम करेगा, जो मिलेगा उससे राम राम करेगा, करता है कि नहीं? और धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हो जाता है, फिर उसका प्रभाव और कम हो जाता है। फिर जैसे ही शाम हो गई तो सारे बुरे कर्म प्रारंभ हो जाते, होते कि नहीं? हाँ, ये चीज़ें होती है। तो दिन में भी उसका प्रभाव मिलता है। तो ध्यान रखो, जिसके सिर पर कलयुग है वो अधर्म का आचरण करेगा, जिसके सिर पर सतयुग है वो धर्म का आचरण करेगा। और ध्यान रखो, सत्संग भागवत कथा में आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धन्य घड़ी वही घड़ी धन्य है, सोई जब सत्संगा। जब तुम सत्संग करो, सत्संग का मतलब ऐसा संग जिसमें सत्य की कमाई हो। पैसा सत्य है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। पैसा है वो सत्य की कमाई नहीं है। पैसा अगर जो तुमने कमा लिया तो कभी ना कभी, कितना भी ईमानदारी से तुम कमाए, वो खर्च होना ही होना है, ठीक है। लेकिन अगर जो तुमने पुण्य कमा लिया है तो क्या खर्च हो जाएगा? नहीं होगा। तो सत्य की कमाई यदि करनी है तो वो सत्संग में होती है। भगवान की कथा सुन के, भगवान का नाम सुन के, भगवान की महिमा सुन के, अपने जीवन के अंदर चल रहे द्वंद्व कमियों को दूर करके, तभी सत्य की कमाई होती है। उसी को सत्संग कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर बाकी तो आप समझते ही हैं। और इसके बाद जब परीक्षित जी को शाप लग गया श्रृंगी महात्मा का, तो उन्होंने आकर के जिस समय अपना मुकुट उतारा, वही बात आ गई। फिर जिस समय परीक्षित जी ने अपने सिर से मुकुट उतारा, तो मुकुट उतारते ही, क्योंकि कलयुग तो मुकुट में ही था, और जैसे ही मुकुट उतारा उसी समय उनको तुरंत ज्ञान हो गया कि मैं तो महात्मा के गले में सर्प डाल के आ गया। अच्छा, इस चीज़ का आभास होता है दैनिक जीवन में कि कैसे कलयुग उतरता है तो क्या आभास होता है, कलयुग चढ़ा होता है क्या आभास होता है अनुभव कि नहीं? मैं कराता हूँ अभी। कभी कभी बहुत तेज गुस्सा आ गई, और जैसे ही, माताओं को तो सबको अनुभव होगा, तेज गुस्सा आई, लाला बहुत तंग कर रहा है, लाला ने तुम्हारी साड़ी काट दी है, लाला ने सारे नुकसान कर दिए हैं, और वो खेल रहा, तुम्हें आई गुस्सा, दे दिया थप्पड़, वो रोने लगा। और जैसे ही, क्योंकि गुस्से में थप्पड़ मारा था तो तुमने गुस्से में मार दिया, गुस्सा आई जब, और जैसे ही वो रोने लगा मुँह टेढ़ा करके, तब तुम्हें होश आया कि वो तो बिल्कुल अबोध है, वो अच्छा कर रहा था या बुरा उसे खुद पता नहीं है, वो तो खेल रहा था, अब उसके हाथ में साड़ी ही लग गई तो उसका क्या दोष? तब आता है होश कि नहीं? तब एकदम दया से मन भर जाता कि नहीं? वही होता है कलयुग। जब गुस्सा थी तब कलयुग था, और तुमने थप्पड़ देते ही कलयुग छोड़ के चला गया, तो तुम दया से भर गई। होता है कि नहीं? ऐसे ही परीक्षित जी से के साथ हुआ। जैसे ही उन्होंने उतार के मुकुट रखा, इतने में तब उन्हें होश आया कि मैं बहुत बड़ा कुकर्म करके आ गया हूँ, एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल के आ गया हूँ। अपने आप को धिक्कारने लगे कि धिक्कार है मुझे, मैंने धर्मात्मा महात्मा का अपमान कर दिया, क्योंकि मैं अधर्मी राजा हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे अधर्म की मुझे कोई दंड भी देने वाला नहीं, क्योंकि राजा तो मैं ही हूँ दंड देने के लिए, मुझे कोई दंड नहीं देने वाला है, इसलिए मैं इस बात के लिए बड़ा दुखी हूँ। तब तक महात्मा के 2 शिष्यों ने आके बता दिया कि तुम्हें जीवन का कुछ कल्याण करने की इच्छा हो तो कर लीजिए, बड़े अच्छे रहोगे। क्यों अच्छे रहोगे? क्योंकि तुम्हें शाप लग चुका है।
आज के ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा। तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन 7वां होगा। इसके पहले यदि तुम्हें कुछ करना है तो कर लीजिए। जब ये बात कही, अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, अगर जो किसी को पता लग जाए कि हमें शाप लग गया है तो व्यक्ति दुखी होगा कि सुखी है? दुखी होगा। परीक्षित जी को पता लगा कि हमें 7वें दिन मरने का शाप लगा है, वे प्रसन्न हो गए। वाह क्या बात है। चलो हमें कोई दंड नहीं दे सकता था पर महात्मा ने दंड दिया, बहुत अच्छा किया। प्रसन्न हो गए वे, उनकी चिंता खत्म हो गई। कोई बात नहीं, 7वें दिन तो मरने ही, चलो भगवान के नाम का कुछ किया जाए। तुरंत जन्मेजय को राजा बनाया, राजा बना करके उनको राजगद्दी दे करके सब कुछ वहाँ से चले, गंगा जी के किनारे बैठ गए। ये समाचार बहुत से महात्माओं को पता लगा तो सारे के सारे महात्मा वहाँ पर आ गए और आ करके वहाँ पर सब बैठ गए। यहाँ पर नाम ले करके उनको बताया गया है कि कौन कौन से महात्मा आए हैं, उन महात्माओं का नाम भी लिया गया है। और इस प्रकार से महात्माओं को आया हुआ देख करके राजा ने कहा कि अहो वयम धन्य तमान प्राणाम, मैं आज बहुत बड़ा धन्य हूँ जिनकी सहायता के लिए इतने महात्मा सारे आए हुए हैं। और जो तक्षक के रूप में आएगा वास्तव में वो मेरा सर्प नहीं होगा, वो मेरा किया हुआ पाप का परिणाम होगा, मेरा कुकर्म ही होगा। और आप लोग आए, बहुत बढ़िया रहे। महत्सुगाम याम उपयाम सृष्टम मैत्रस्तु सर्वत्र नमो तुझेभ्य। आप लोग हमारे पास आए हैं, सारे ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। और इस प्रकार से वहाँ पर सारे महात्माओं ने सोचा कि चलो कहीं नहीं जाना है, अब परीक्षित जी का देखना है कि कैसे इनका कल्याण होता है। इस दृश्य को देख के ही यहाँ पर जाना है। सभी लोग वहाँ बैठ करके भगवान का भजन करने लग गए। तब तक वहाँ से श्री सुखदेव महात्मा आ रहे थे और तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो रेदक्षया गामटमानोनपेक्षा। और वहाँ पर भगवान अभवत व्यासपुत्र है। बड़ी विचित्र बात कही गई, यहाँ पर भगवान ही व्यासपुत्र अभवत माने हो गए, बन गए। और यदृच्छया स्वेच्छा से विचरण कर रहे थे। गाम अटमानो पृथ्वी पर विचरण करते हुए और वहीं पर अनपेक्षा बिना किसी इच्छा के वहाँ विचरण कर ही रहे थे। और करते करते वे वहाँ पर आ गए और देखने में कैसे हैं कि अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो। अलक्षलिंग मतलब जिनका स्वरूप को अच्छी तरह से जान ही नहीं पा रहे थे। अलक्ष माने छिपे हुए। कैसे? कभी कभी आपने देखा तो खैर नहीं होगा पर सुन लो, कभी कभी गुप्तचर होते हैं, समझे, जिसको कहते हैं खुफिया एजेंसी। और भारत के प्रत्येक कोने में हर जगह पर कोई ना कोई खुफिया एजेंट होता ही है, लेकिन वो किसी को पता नहीं होता है। रहेगा हमारे तुम्हारी जैसा तो हो सकता है कि लगा है सरकारी नौकरी में खुफिया एजेंसी में, लेकिन चरा रहा है बकरी। क्यों चरा रहा है? ताकि कोई जान ना पाए कि ये खुफिया एजेंट है। और यहाँ की जो भी घटना घटती है और ऐसे चला जाता। तो ईमानदारी से बताओ, जो भी देखेगा बकरी चराते हुए तो क्या सोचेगा कि सरकारी कर्मचारी है? नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो दिख क्या रहा है, स्वरूप क्या दिख रहा है कि वो बकरी चरा रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो सरकारी कर्मचारी है, जो किसी को पता नहीं। इसी को कहते हैं अलक्षलिंग, जिसके बाहरी स्वरूप से पता ही ना लगा कि तुम वास्तव में कौन हो। समझ गए? तो देखने में तो नंग धड़ंग 16 वर्ष के बच्चे की तरह लग रहे थे। वे जान रहे थे कि अरे बालक बच्चे गांव वाले जान रहे थे कि 16 साल का लड़का है, देखने में तो सुंदर है, वो कोई बात नहीं, लेकिन ये वैसे ही है पागल आगल जा रहा है बिना कपड़ों के। वैसे जाते जाते इसी को कहा है कि अलक्षलिंग, जिसके स्वरूप का कोई पता लग ही ना पाए। और निज लाभ तुष्टो, अपने ही आत्मा में ही प्रसन्न रहने वाला है।
ठीक है। वृतश्च बालैरवधूत वेशः, बालैर्वृतश्च, बालैर्वृतः माने बच्चों से घिरे हुए हैं। नंगा अगर जो कोई लड़का हो 16 साल का तो सब पागल पागल कह करके कोई कंकड़ मारेगा, कोई पत्थर मारेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तो पीछे पीछे भागे दि पागल आ गया, पागल आ गया, ऐसा करके, और उसको चारों तरफ से बच्चे छोटे छोटे घेरे थे। तो वृतः च बालै, बच्चों के द्वारा घिरे हुए थे। लेकिन अवधूत वेशा, शरीर पर कपड़े को नहीं पहने, और 16 वर्षीय सुखदेव भगवान वहाँ पर जैसे ही गए तो बच्चे नहीं पहचानते तो क्या हुआ, महात्मा तो जानते थे कि कौन है। तो तुरंत सब लोग खड़े होकर के, तो लिखा है कि तम द्वैष्ट वर्ष सुकुमार पाद, उनको वहाँ पर 2 वर्ष माने 16 वर्ष के थे, बड़े ही सुंदर थे। उनको देख करके पत्युस्थिताते मुनया स्वानेभ्या, तुरंत वहाँ पर मुनि लोग जितने भी थे सबके सब खड़े हो गए, और खड़े होकर के सभी ने उनको प्रणाम किया। और परीक्षित जी से कह दिया, सुनो ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करना, फटाफट इनको बातों में फांस लो, तो मैं उत्तर देना शुरू कर दें, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर जो तुमने इनकी स्तुति करने में लग गए तो तुरंत उठेंगे, बिना कुछ कहे सुने राधे राधे करके निकल लेंगे, क्योंकि महात्मा हैं। इनकी स्तुति करने लग गए तो भाग जाएंगे, और भगवान के नाम की चर्चा करने लग गए, कोई प्रश्न पूछ लिया, उलझा लिया, तो ये बैठे रहेंगे। और जैसे ही आए तो परीक्षित जी ने वहाँ पर ज़्यादा कुछ बात नहीं कही, एक श्लोक में उनकी स्तुति करी, और एक श्लोक में स्तुति करके कहने लगे, दूसरे में कहने लगे कि आज मुझे पता लगता है कि भगवान साक्षात नारायण मुझसे प्रसन्न हुए हैं। लेकिन सारी बातों को छोड़ो, आप मुझे ये बताइए, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। कहने लगे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मरने वाले व्यक्ति के लिए इस समय क्या करना चाहिए। पुरुषस्य मनुष्य का, इह यत् कार्यम, इस समय जो कार्य हो वो बताओ। कहे किस समय, कहीं म्रियमाणस्य, जो मरने वाला हो। तो यहाँ पर कथा हो गई, सीधी सी बात ये है कि जो व्यक्ति मरने वाला है ना, वो तो कथा सुने, और जो मरने वाला नहीं है उसके लिए क्या कथा सुनना, क्योंकि उसके लिए तो है ही नहीं। तो इसलिए में जितने कभी नहीं मरेंगे तो उनकी तो भाई छुट्टी जा भी सकते हैं, और जिसको कभी ना कभी एक दिन सच में जाना है इस संसार से, तो उनके लिए ये कथा है। परीक्षित जी कहते हैं म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले को हमेशा क्या करना चाहिए, ये आप मुझे बताइए। और दूसरी बात एक और पूछ रहा हूँ कि क्या, कई यत् क्षोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यत् वा विपर्ययम यत् श्रोतव्यम, जो सुनना चाहिए आप ये भी बताओ। अथो जप्यम, जो जपना चाहिए आप ये भी बताओ। यत् कर्तव्यम, जो करना चाहिए ये बताओ। और स्मर्तव्यम, किसका स्मरण करें। भजनीयम वा, किसका भजन करें। ब्रूहि यत् वा विपर्ययम, अगर जो इसके अतिरिक्त भी कुछ हो जो पूछा ना हो मैंने, उसका भी आप लगातार उत्तर दे दें। आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, समझ में आई नहीं आई। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका जाप करना चाहिए, कौन से कर्म करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए, या फिर और भी कुछ बाकी रह गया हो क्या करना चाहिए, आप ये मुझे बताइए। बस ये आपसे निवेदन है। इस प्रकार से जब प्रश्न किया तो बड़ा ही सुंदर प्रश्न था, और सुंदर प्रश्न की श्रृंखला में भगवान का स्मरण करने लग गए सुखदेव भगवान, और वहीं पर स्मरण करते हुए आगे अपनी कथा प्रारंभ करते हैं।